चलते चलते क्यों अटक जाते हैं बच्चे भी और बड़े भी। अटक जाते हैं यानी कि फंस जाते हैं और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कि क्यों अटक जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकालें, कैसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसको हम कहें अटक जाना और किसको कहें हम चलते चलते। हम जब चलते चलते की बात करते हैं यानी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बच्चा अच्छे परफॉर्मेंस ला रहा है, हम लोग अच्छा हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद हम कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि ऐसा होता कब है, क्यों है, इसका तो बहुत बड़ा सवाल है, बट होता कब है। होता क्या है कि हमारे सामने दो सिचुएशंस आती हैं, दो सिचुएशंस के बीच में हमारा माइंड आता है। दो सिचुएशन क्या है कि एक है बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव इसको हम कहते हैं कि द डार्क, यानी कि बहुत बड़ी परेशानी आ गई, जैसे बिजली ठप हो गया, काम रुक गया, घर में कोई डेथ हो गई, बीमारी आ गई, एक ही चीज बड़ा बदलाव। या हम कहते हैं लाइट, यानी कि ऐसा बदलाव आया जो बहुत अच्छे के लिए है और वो भी हमें इम्पैक्ट डाल रहा है। या फिर फैमिली के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, या फिर हमारे अंदर बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। यानी कि ये चार प्रकार के मोटे तौर पे मेरे पिछले 20 सालों के अनुभव से ये चीजें सामने आती हैं और विज्ञान भी इन चीजों को प्रमाणित करता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया और बड़ा बदलाव में ये बदलाव सामने है, हो सकता है बच्चा 12th में है और बड़ा एग्जाम हमारे सामने है, बच्चे के सामने बड़ा एग्जाम है, कोचिंग का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, ये एक बड़ा बदलाव है। अब उस बड़े बदलाव के सामने क्या हो गया कि एक तरफ तो उस बच्चे की विल पावर है, जी हाँ, एक तरफ तो उस बच्चे की विल पावर है, और दूसरी तरफ जो बड़ा बदलाव, जो चीज होने वाली है, यानी कि उसका डर या अनसर्टेनिटी, क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, या हम बड़े हैं तो मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रिश्ता मेरा चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, या फिर वर्थलेस हो जाती है, यानी कि ऐसे लगता है कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता है। तो ये अब आज मुझे कोई नहीं पूछता है, आज मेरी वैल्यू, तो आगे क्या होगा। जो आगे की जो चीजें हैं वो हमें एंजाइटी देती हैं। यानी कि अब दो चीजों का मुकाबला हो गया, विल पावर और एंजाइटी। जब जब विल पावर अब स्ट्रांग होती है, वहां वहां हमारी गाड़ी चलती चलती है, तब हमें कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब विल पावर कमजोर हो गई, विल पावर हमारी वीक हो गई, और एंजाइटी, जो डर है, फियर है, अनसर्टेनिटी है, ये जब बढ़ गई, तो उसे हम कहते हैं स्टक स्टेट, यानी कि स्टक हो जाना। अब ये स्टक हो जाना, इसके जो रिजल्ट क्या क्या हैं, देखिए इसके जो रिजल्ट है 3 प्रकार से सामने आते हैं। अगर आप पेरेंट हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये स्टक स्टेट किस तरह काम कर रही है, तो एक 3 में से पहला है कि सब्जेक्ट में अचानक अनएक्सपेक्टेड बदलाव होना। अनएक्सपेक्टेड मीन्स एकदम नया सब्जेक्ट, नया थीम, यानी कि जिसका कभी पेरेंट ने सोचा भी नहीं हो, अंदाजा भी नहीं लगा सकता, ऐसी। तो ये उस स्टक स्टेट का परिणाम है। जैसे एक बच्चा ऑफिसर बनने का ड्रीम लेके चल रहा था और अचानक अब वो बिजनेसमैन बन रहा है। ऑफिसर यानी कि जॉब बेस्ड वर्क और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं। चीजें दोनों अपनी जगह सही हैं, बिजनेस भी अच्छा है, ऑफिसर भी अच्छा है। हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव, यानी कि एकदम सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है लाइफ का, कि मुझे ये नहीं ये बनना है, इट्स ओके। दूसरा, नंबर 2, दूसरा आता है रूटीन में बदलाव। रूटीन में बदलाव जैसे ईटिंग हैबिट एकदम से चेंज हो जाएगी, या फिर प्लेइंग हैबिट, यानी कि जो बच्चा कभी खेलता भी नहीं था
बहुत कम खेलता था, उसका एक शेड्यूल होता था, वो पूरे दिन खेल रहा है, वो चाहे फिजिकल खेल रहा हो, चाहे मोबाइल पे खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ये एक रूटीन, या कोई और, ये अगर आपका बच्चा है तो आपको मालूम है कि, यानी कि ध्यान ये रखना, रूटीन वो हो गया है जो पहले उसका कभी था ही नहीं, पहले उसका कभी नहीं था, बट अब हो गया है अचानक से। नंबर 3, हेल्थ के भी, हेल्थ ऐसे में जो देखा गया है, बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत अधिक हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, बट एकदम नई स्टेट में आके होना वो नुकसानदायक हो सकता है। और हेल्थ कॉन्शियस के साथ ये तो चलो अच्छी बात है, बट निगेटिव फैक्टर भी देखे गए हैं कि बच्चे एकदम अच्छे बच्चे वो मारपीट की लाइन में भी चले जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है, या फिर किसी की बदमाशी का शिकार हो जाते हैं। बदमाशी का शिकार जो मेरे अनुभव से, जो मेरे सामने, वही होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टक हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं, क्योंकि स्टक स्टेट क्या करती है, हमें एनर्जी लेस कर देती है, हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती। अब क्या करें, ये स्टक स्टेट आई, अब जैसे ही स्टक स्टेट आती है तो जैसे कहते हैं ना कि ये जो प्रकृति है ये हमेशा समाधान लेके हमारे पास ही खड़ी रहती है कि बेटा ये तुम्हें तकलीफ है, ये लो समाधान, भूख लगी है, पेड़ से फल, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे ही ये समझ आया तो प्रकृति बदलती है, यानी कि उसी स्टूडेंट या उसी इंसान का माइंड है वो रचनात्मक होता है, यानी कि वो क्रिएटिव स्टेट में जाता है। स्टक स्टेट थी, यानी कि वो विल पावर और एंजाइटी के बीच का मुकाबला, उससे निकल के और अगली स्टेट आती है क्रिएटिव स्टेट, रचनात्मकता। अब रचनात्मकता 99% पॉजिटिव होती है, 1% नेगेटिव। ये कोई रूल नहीं है, यानी कि हम जो चाहते हैं वो पॉजिटिव है, हम जो नहीं चाहते वो नेगेटिव है। 99% रचनात्मकता वही होती है जो हम चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, यहाँ पर जो भी चीज आएगी, यानी कि जो भी वो आपका बच्चा है, वो इंसान जो भी सॉल्यूशन निकालेगा वो दिल से निकालेगा। दिल से का मतलब उसके अंदर एक सम्मान है किसी के प्रति, वो माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, स्पाउस के प्रति, अपने बच्चों के प्रति एक सम्मान निकलेगा, एक प्यार माँ बाप के प्रति, किसी के प्रति, या फिर जो सबसे बड़ी चीज जो देखी गई है वो एक जरूरत कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे घर की जरूरत है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे बच्चे की जरूरत है, ये जरूरत। ये 3-4 फैक्टर अधिकतर देखे गए हैं, और ये फैक्टर जब काम करते हैं, यानी कि इसमें रचनात्मकता आती है। तो जैसे ही रचनात्मकता आती है, एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक स्टूडेंट है जिसके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, और उसके अंदर ये समझ नहीं आ रहा कि एक स्टेज पे आके मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, तो वो क्या करता है, एक क्रिएटिविटी निकालता है कि चलो मैं ये काम करूं ताकि मेरे घर में पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके पास बहुत हैं, और हो सकता है आप भी इसके एग्जाम्पल हो, मैं तो हूं, आप भी हो सकते हैं। तो इस जैसे ही हम क्रिएटिव स्टेट में आए, रचनात्मक अवस्था में आए, और हम काम करना शुरू करते हैं, 99% अच्छा ही काम करते हैं। और जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी कि हमारी विल पावर बढ़ती है, और उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो काम में थकान नहीं होती, काम बिना थकान के होता है। हमें एक इम्पोर्टेंस फील होती है, एक वर्थ फील होती है, यानी कि जॉय के साथ हमारा काम होना शुरू हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता हम काम कर रहे हैं और काम करते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम बिल्कुल आसान हो जाता है। पहली स्टेट क्या थी स्टक में, काम बहुत बड़ा हो गया था, काम बहुत मुश्किल हो गया था, काम में कोई निश्चितता नहीं थी। जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि जो स्टक हुए, स्टक होने के बाद जो अगली स्टेट आई क्रिएटिव स्टेट, उसमें उसका उल्टा होगा, अटके चल पड़े, यानी कि जो वहां परेशानी थी वो यहाँ समाधान लेके आती है अब जॉय के साथ। और इसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं।
जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, एक ऑटो पायलट मोड में हमारी बहुत सारी क्रियाएं हम, यानी कि जैसे हम ऑटो पायलट मोड यानी कि एफर्टलेसली, यानी कि हमें कोई डर नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ हम कर रहे हैं, हम प्यार से कर रहे हैं, हम किसी के सम्मान में, कुछ भी हमारे पास एक रीजन है स्ट्रॉन्ग, वो रीजन हमें एक्टिव बनाए रखता है। हमारा रूटीन भी बदलेगा, हमारा सब्जेक्ट भी बदलेगा, हमारी हेल्थ भी बदलेगी और आसपास सब कुछ बदलेगा। तब जैसे ही हम ऑटो पायलट मोड में गए तो तीसरी स्टेट आती है, तीसरी स्टेज जिसको कहते हैं मास्टरी या एक्सपर्टी। मास्टरी या एक्सपर्टी, हर आदमी अपने काम का मास्टर है, एक्सपर्ट है, आप भी हैं। तो वो जैसे ही मास्टरी आती, एक्सपर्टी आती है, तो क्या होता है, जमाना उसी का है, जमाना मास्टरी का है, जमाना एक्सपर्टी का है। आप भी होना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी एक्सपर्ट हों, मास्टर हों, सब चाहते हैं। ये एक थी स्टक स्टेट का मैकेनिज्म था कि इस तरह से स्टक। बट 1% का क्या, जो मैंने कहा 1% निगेटिव भी होती है, यानी कि निगेटिव का मतलब है कि ये स्टेट लंबे समय तक चली रह रही है, यानी कि महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लंबी चलती है। तो हम क्या करें, या फिर हम निगेटिव, जैसे हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ में हम क्या करें, अपनी हेल्थ हम बनाते हैं और दूसरे की हेल्थ को हमने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो क्या करें। तब हमारे पास 3 ऑप्शन है, मैं अब समाधान की बात कर रहा हूं। 3 ऑप्शन। पहला समाधान है कि आपके दोस्त, जी हाँ, आपके फ्रेंड, और मैं अक्सर कहता हूं टीचिंग के दौरान कि फ्रेंड इज योर बेस्ट टीचर, यानी कि बेस्ट टीचर इज योर फ्रेंड। क्योंकि वो आपकी हर चीज को जानता है, वो आपके पोटेंशियल को जानता है, वो आपके ड्रीम्स को जानता है, वो आपके हर चीज को जानता है, उसको ही मालूम है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं। इवन फैमिली से ज्यादा आपके दोस्त जानते हैं एक स्टेज पे आके। पहला, अगर ये काम ना करे तो ये काम जब करती है तो हमें हल्का सा आभास होता है और बच्चे अपने आप ही संभाल लेते हैं, ऊपर की ऊपर बातें समझ जाती हैं। नंबर 2, आपकी फैमिली, परिवार, फैमिली के लोग इसमें काम आते हैं। और फैमिली के लोगों से एक गुजारिश है, ध्यान रखें, जब आपको पता चल गया कि सडन सब्जेक्ट चेंज हो रहा है या सडन रूटीन चेंज हो रहा है या सडन हेल्थ के प्रति चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज, ब्लेमिंग, आरोप प्रत्यारोप, हीन भावना देना, ये ना करें। आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम, आपको लिसनिंग करनी है, सुननी है। यानी कि वो आपका बच्चा है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका स्पाउस है, आप उसकी सुनिए और इतनी सुनिए कि वो लगातार बोलता चले, बोलता चले, बोलता चले। और जैसे ही वो सुनाता चलेगा, उसके अंदर एंजाइटी बाहर आती चलेगी। क्यों? क्योंकि एक शब्द है वर्थ, उसको अगर वो स्टक वर्थ की वजह से हुआ, यानी कि उसको वर्थ फील नहीं हो रही है, तो ये आप खुद ही उसका इलाज कर लेंगे, खुद ही आप उसका इलाज कर लेंगे। और तीसरा जो इलाज है, तीसरा जो ऑप्शन है वो अंतिम है, आप किसी मेंटोर से बात करिए। मेंटोर यानी कि काउंसलर। मेंटोर का ये ध्यान रखें कि मेंटोर में 3 चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखें कि मेंटोर ऐसे हों जो आपके बैकग्राउंड को जानते हों, मेंटोर ऐसे हों जो आपकी लायबिलिटी लेते हों, जिम्मेदारी लेते हों, और मेंटोर ऐसे हों जो लंबे समय तक हैंड होल्डिंग रखते हों। ये इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि डिजिटल एरा के अंदर बहुत सारी चीजें बड़े बदलाव के साथ आती हैं, जहां पे हमें सर्टेनिटी नहीं मिलती है। और अनसर्टेनिटी, मैंने ऊपर बताया है कि जो बड़े बदलाव के साथ अगर अनसर्टेनिटी आती है तो वहीं हम ज़्यादातर स्टक होते हैं। और अनसर्टेनिटी से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अनसर्टेनिटी का सॉल्यूशन है सर्टेनिटी। अगर गरीबी की वजह से, आर्थिक परेशानी की वजह से स्टक हुए हैं तो उसका समाधान है इनकम, यानी कि अंधेरे का समाधान है रोशनी। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वर्थ फील करा रहा हो, तो आप किसी की हेल्प के नाते आप आपस में किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।